सोचिए, एक आदमी एयरपोर्ट पर आता है जो बज़ाहिर एक बिजनेसमैन लगता है। वो नॉर्मल टिकट खरीदता है, प्लेन में बैठता है और कुछ देर बाद एक एयर होस्टेस को एक नोट देता है। उस नोट में सिर्फ एक जुमला लिखा होता है, मेरी ब्रीफ केस में बॉम्ब है। फिर वो आदमी 2 लाख US$, 4 पैराशूट्स और एक फ्यूल ट्रक की डिमांड करता है। और हैरत की बात यह है कि उसके हर डिमांड पूरी कर दी जाती है, लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। वो आदमी हवा में ही प्लेन से जंप करता है और फिर कभी किसी को नजर नहीं आता। आखिर DB कूपर कौन था, कहां से आया, कहां गया, क्या वो जिंदा बचा और 9 साल बाद जो पैसे मिले वो कहां से मिले? आज हम जानेंगे अमेरिका के सबसे बड़े अनसोल्ड मिस्ट्री की पूरी कहानी। Daredevil thief called DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. 24 नवंबर 1971 एक आदमी ओरिजिन के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया। उसने अपना नाम लिखवाया डीन कूपर। उसने नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन फ्लाइट 305 की 1 वे टिकट खरीदी। फ्लाइट का रूट था पोर्टलैंड से सिएटल। फ्लाइट में तकरीबन 36 पैसेंजर्स और क्रू मौजूद थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद मिनट बाद तारीख बनने वाली है। प्लेन टेक ऑफ के बाद कूपर ने एक एयर होस्टेस को नोट दिया। उस एयर होस्टेस का नाम था फ्लोरेंस शार्फनर। पहले उसने नोट को मजाक समझा, लेकिन कूपर ने धीरे से कहा, मिस, बेहतर होगी नोट पढ़ लो, मेरे ब्रीफ केस में बॉम्ब है। फ्लोरेंस उसके पास बैठ गई। कूपर ने ब्रीफ केस हल्का सा खोला। अंदर रेड सिलेंडर्स और वायर्स नजर आ रही थी। उसके बाद दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलाउ भी उसके पास आ गई और आगे की बातचीत उसी ने की। DB कूपर ने कुल मिलाकर ये डिमांड्स रखी: 2 लाख US$ कैश में 5 बजे से पहले 4 पैराशूट्स, सिएटल एयरपोर्ट पर एक रिफ्यूल ट्रक, प्लेन लैंडिंग के बाद किसी को उसके करीब ना आने दिया जाए, डिमांड्स पूरे होते ही प्लेन दोबारा टेक ऑफ करे। आज के दौर में 2 लाख US$ की परचेजिंग पावर तकरीबन 1.5 मिलियन US$ के बराबर मानी जाती है। पाकिस्तानी करेंसी में ये तकरीबन 42 करोड़ रुपए के करीब बनता है। फ्लाइट सिएटल पहुंची। FBI और एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने कूपर के तमाम डिमांड्स पूरी कर दी। रैंसम के पैसे और 4 पैराशूट प्लेन में रख दिए गए। पैसेंजर को सेफली उतार दिया गया। अब प्लेन में 2 कैप्टन, एक एयर होस्टेस और DB कूपर रह गए। अब कूपर ने कैप्टन को नए ऑर्डर्स दिए। उसने कहा, फ्लाइट मेक्सिको सिटी की तरफ जाए, एल्टीट्यूड सिर्फ 10,000 फीट रखी जाए, स्पीड तकरीबन 315 किलोमीटर पर आवर रखी जाए और लैंडिंग गियर नीचे की पोजीशन में रहे। कैप्टन ने बताया कि इतनी देर तक फ्यूल काफी नहीं होगा, इसलिए रास्ते में फ्यूल लेना जरूरी होगा। डिस्कशन के बाद फैसला हुआ कि पहले रीनुआ में फ्यूल लिया जाएगा। प्लेन सिएटल से उड़ा। टीनी मकलो को कूपर ने कॉकपिट में भेज दिया। अब वो प्लेन में अकेला था। रात अंधेरी थी। तकरीबन 8:13 पर कॉकपिट क्रू ने महसूस किया कि प्लेन का पिछला हिस्सा अचानक हल्का सा हिल गया। यही वो लम्हा था जब DB कूपर ने रियर स्टेयर्स खोलकर पैराशूट के साथ जंप लगा दी। उसके पास रैंसम का बैग भी था और उसके बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गया। क्रू ने फ्लाइट जारी रखा और आखिरकार प्लेन रीनो में सेफली लैंड हुआ। जब FBI और पुलिस ने प्लेन चेक किया तो DB कूपर गायब था। सिर्फ उसकी टाई और कुछ छोटी सी चीजें प्लेन में रह गई थी। FBI ने इस ऑपरेशन का नाम दिया नॉर्जिक। हजारों लोगों से पूछताछ हुआ, जंगल सर्च हुआ, पैराशूट एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, फिंगरप्रिंट्स लिए गए, DNA सैंपल्स भी चेक किए गए, 800 से ज्यादा सस्पेक्ट्स इन्वेस्टिगेट किए गए, लेकिन कोई भी शख्स DB कूपर साबित ना हो सका। 1980 में हाईजैकिंग के तकरीबन 9 साल बाद 8 साल का एक बच्चा अपनी फैमिली के साथ कोलंबियन रिवर के किनारे टीना बार नाम की जगह पर खेल रहा था। उसे जमीन के अंदर से सड़े हुए डॉलर्स नोट मिले। वो फौरन FBI के ऑफिस में चले गए। FBI ने सीरियल नंबर्स चेक किए और कंफर्म हुआ ये वही रैंसम मनी था जो DB कूपर को दिया गया था। कुल $5,800 बरामद हुए। बाकी पैसा आज तक कभी नहीं मिला। आज तक किसी को नहीं पता कि DB कूपर जंप के बाद जिंदा बचा या नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रात अंधेरी थी, मौसम बहुत खराब था, जंगल और पहाड़ी इलाका था, उसके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, इसीलिए शायद वो जंप के बाद मर गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो इतना परफेक्ट प्लानिंग कर सकता था तो हो सकता है कि उसने पहले ही एस्केप प्लान बनाया रखा हो। 50 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। FBI ने 2016 में एक्टिव इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी, लेकिन DB कूपर का राज आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसोल्ड मिस्ट्रीज में शामिल हैं। आपके ख्याल में क्या DB कूपर जिंदा बच गए थे या जंगल में उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।